आज हमारे 10वीं क्लास का विज्ञान का पाठ है जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, ये पाठ है और इसका एक नया टॉपिक स्टडी करेंगे और हमारा आज का टॉपिक है कायिक प्रवर्धन। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान हो कि हम लोग जो हैं अलैंगिक जनन की विधियां पढ़ रहे हैं, यानी कि जहाँ पे एक जीव से और हम एक नए जीव को प्राप्त कर रहे हैं, केवल एक ही जीव से। ध्यान रखिए, लैंगिक जनन की अलैंगिक जनन की ये विशेषता है कि हम एक नए जीव जो है वो केवल एक ही जीव से उत्पन्न होते हैं, तो उनसे जो जीव वो प्राप्त होंगे वो बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे कि जिस जीव से हम उसको प्राप्त कर रहे हैं। तो अब हम बात जब कायिक प्रवर्धन की करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन की, इसको हम कहते हैं अंग्रेजी में, तो ये पौधों से जुड़ी हुई विधि है जो कि अलैंगिक जनन है। यहाँ पे हम किसी नर या मादा भाग की बात नहीं करेंगे। तो इससे पहले हम जानेंगे कायिक भाग कौन से होते हैं और लैंगिक भाग कौन से होते हैं। देखिए, अगर हम बात करें पौधों की, तो पौधों को सामान्यतः हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला जिसको हम कहते हैं कायिक भाग, तो कायिक यानी कि वेजिटेटिव पार्ट, और दूसरा है लैंगिक भाग जो कि पुष्प होता है, फूल जिसको कहते हैं, फ्लावर जिसको कहते हैं, वो किसी भी पौधे का लैंगिक भाग होता है। तो अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि भी हर पौधे के दो भाग होते हैं। एक बोलते हैं लैंगिक भाग जिसमें फूल आ जाता है, और दूसरा होता है कायिक भाग। तो अगर फूल को हटा दें तो बाकी जो हिस्सा बच गए, चाहे वो पत्ता है, चाहे वो तना है, चाहे वो जड़ है या फिर मूल है, वो कहलाते हैं पौधे के कायिक भाग। तो लैंगिक भाग जो कि फूल है, उसमें नर और मादा दोनों भाग होते हैं, वो हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे उसके बारे में। तो फिलहाल जो कायिक भाग है उसमें क्या है, तना है, जड़ है और पत्ता है। तो जब कायिक भाग से हम नए किसी पौधे को प्राप्त कर लेंगे तो उसे हम कहेंगे कायिक प्रवर्धन। तो कायिक प्रवर्धन का मतलब यही है कि पौधे के जो कायिक भाग है, ध्यान रखिए पौधे के 3 कायिक भाग हैं, जड़ है, तना है और पत्ता है। तो इन तीनों में से अगर हम किसी भी भाग से नया पौधा प्राप्त करेंगे तो वो विधि कहलाएगी कायिक प्रवर्धन। अब ये देखिए, इसमें यही हमारे पास, तो पौधे के सामान्य दो भाग हैं, लैंगिक भाग जो है पुष्प है और कायिक भाग है तना, जड़ और पत्ता। तो जब पौधे के कायिक भाग से नया पौधा विकसित होता है तो इसे हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ये उच्च वर्ग के पौधों में जनन की सामान्य विधि है। तो आप बहुत सारे पौधों के ऐसे उदाहरण मुझे आप बता सकते हैं जहाँ पे हम किसी नए पौधे को तने से प्राप्त करते हैं, कटिंग जिसको बोल देते हैं, जड़ से आप प्राप्त कर सकते हैं। कुछ ऐसे पौधे भी हैं जहाँ पे हम पत्ते से नए पौधे विकसित कर सकते हैं, हम उसके उदाहरण भी देखेंगे। तो ये जो कायिक प्रवर्धन है, अब ये 2 प्रकार का है। एक वो जो प्रकृति में स्वतः ही हो जाते हैं, यानी अपने आप ही हो जाते हैं, उनको बोलेंगे हम प्राकृतिक। यानी कि आपने कोई जड़ है, वो कोई तना जड़ है, वो मिट्टी में के संपर्क में आ गई तो वहाँ से नया पौधा विकसित हो गया। कोई पत्ता है, पत्ता धरती पे पौधे पे लगा हुआ पत्ता जो है वो मिट्टी से छू गया और वहीं से नए पौधे विकसित हो गए। तो ये प्रकृति में जो अपने आप होते हैं वो प्रवर्धन कहलाएगा प्राकृतिक। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिसको हम कृत्रिम रूप से कर सकते हैं, मनुष्य अपने आप ही कर सकता है। आपने एक पौधा लिया, उसका तना काटा, वो लगा दिया, उससे नया पौधा प्राप्त हुआ तो कृत्रिम हो गया। आपने पत्ता लिया और वो मिट्टी के संपर्क में गाड़ दिया, उसमें नया पौधा विकसित हो गया तो कृत्रिम हो गया। तो जो मनुष्य स्वयं विकसित कर रहा है वो कृत्रिम, और जो प्रकृति में ही अपने आप हो रहे हैं किसी न किसी जरिए से, वो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहलाता है। अब हम उदाहरण लेते हैं प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के। तो इसमें उदाहरण हमारे पास है, अगर हम, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, भाग कौन से हैं, जड़ है, पत्ता है और तना है। तो यदि जड़ से हम जिन पौधों को जो प्राकृतिक रूप से विकसित होते हैं वो अमरूद है और शकरकंद इसके उदाहरण है। तो ये उदाहरण है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के जिनको हम जड़ से प्राप्त करते हैं। तो अमरूद और शकरकंद इसके अंदर है। फिर पत्ते से प्राप्त करना, ये उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा कि जहाँ पे कायिक प्रवर्धन एक पत्ते के जरिए होता है। आपने पत्थर चट या फिर ब्रायोफिल्म का नाम सुना होगा। एक और उदाहरण है बिगोनिया। तो ये दोनों, पत्थर चट और ब्रायोफिल्म जिसको आप कहते हैं अंग्रेजी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है। अक्सर एक पेपर में पूछा गया है कि एक ऐसे पौधे का नाम बताइए जहाँ पे जो जनन है वो कायिक प्रवर्धन जो है वो पत्ते द्वारा होता है। तो जिन्होंने इसको देखा होगा, इस पौधे को, उसमें देखा होगा काफ़ी मोटा सा पत्ता होता है, वो काफ़ी भारी होते ही क्या करता है, ज़मीन के संपर्क में आ जाता है। और जैसे ज़मीन के संपर्क में आएगा तो उसमें मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ कैसे, किस प्रकार से होता है। तो ये पौधा जो है वो पत्ता इस प्रकार से पौधा है, मान लीजिए। तो ये सपोज करो ये धरती, यहाँ पे ये मिट्टी है इस वाले हिस्से में, तो उसके पत्ते जो हैं वो इस प्रकार से यहाँ पे संपर्क में आते हैं मिट्टी के, और जहाँ पर ये मिट्टी के संपर्क में आता है वहीं पे इस पत्ते के ऊपर जो है वो छोटे छोटे पौधे जो है वो जड़ों के साथ जो है वो विकसित हो जाते हैं। तो यहाँ पे पत्ते से ही हमें एक नया पौधा जो है प्राप्त हो जाता है, और उसका उदाहरण है पत्थर चट या फिर ब्रायोफिल्म।
तीसरा जो हमारे पास उदाहरण है कायिक प्रवर्धन का, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन का, जो तने से हम प्राप्त करते हैं, वो अंगूर है, गुलाब है, आलू है और अदरक है। ये ऐसे पौधे हैं जो कि हम तने से प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास उदाहरण है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन का। ध्यान रखिए हमने क्या पढ़ा, हमारा टॉपिक जो था कायिक प्रवर्धन। तो जब भी हम पौधे के किसी कायिक भाग से, कायिक भाग कौन कौन से, 3 हैं, जड़ है हमारे पास, तना है और पत्ता है, इनसे अगर हम नया पौधा प्राप्त करते हैं तो उसे हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। कायिक प्रवर्धन 2 प्रकार का है, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक वो जो स्वतः हो जाता है और कृत्रिम वो जो मनुष्य करता है। तो हमने तीनों उदाहरण देखे प्राकृतिक के, जड़ से अमरूद शकरकंद, पत्ते से पत्थरचट और बिगोनिया, और तने से अंगूर और गुलाब। तो ये था हमारे पास स्टूडेंट के कायिक प्रवर्धन होता क्या है और प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के उदाहरण जो हैं वो क्या है। आई एम श्योर आपको टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।